हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? डूइंग फाइन। कैसी चल रही है आपकी मैथ्स की प्रैक्टिस? देखिए, अगर आपको कुछ भी डाउट है या आप चाहते हैं कि मैं कोई और वीडियो, कोई और टॉपिक आपको क्लियर करूं, देन प्लीज डू कमेंट। और कमेंट कर ये भी बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज डू इट फॉर मोर सच वीडियोज। ओके, आज हम लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 7th की बुक में एनसीईआरटी मैथ्स में ये चैप्टर है, इसको कंप्लीट करते हैं। ओके, देखिए आपने 6th क्लास में लाइन्स और एंगल्स पढ़ लिया है कि क्या होती है। फिर भी रिकैप, सबसे पहले है रे। रे क्या होती है? जिसका एक एंड पॉइंट होता है और ये दूसरी तरफ प्रोसीड कर सकती है। इट हैज वन एंड पॉइंट। रे का कितना एंड पॉइंट होता है? 1। लाइन क्या है? विच कैन बी कंटिन्यूड इन बोथ द डायरेक्शन। दोनों डायरेक्शन में हम इसे बढ़ा सकते हैं। लाइन के कितने एंड पॉइंट्स होते हैं? 0 एंड पॉइंट्स। और एक होता है लाइन सेगमेंट, जिसमें आपके पास लाइन की लेंथ फिक्स्ड होती है, सपोज 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो लाइन सेगमेंट के कितने एंड पॉइंट्स होते हैं? 2 एंड पॉइंट्स। कैसे लिखते हैं? जैसे आपकी ये ए बी है, सपोज ए बी, तो अगर आपको रे लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे। अगर आपको लाइन शो करनी है तो आप ऐसे शो करेंगे, और अगर लाइन सेगमेंट शो करना है तो सिंपली इस तरह से शो करेंगे। और अगर आपके पास सिंपली ए बी लिखा है, उसके ऊपर कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब वो क्या है? वो एक लाइन सेगमेंट है आपका। ठीक है। और इसी तरह आपने एंगल देख रखा है कि कोई सी भी 2 रेज हैं, अगर वो एक पॉइंट पर मीट करती हैं तो क्या बनाती हैं? एंगल। एंड दैट पॉइंट इज नोन एज द वर्टेक्स। उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा और इसे इलैबोरेट करते हैं। एंगल हमारा 2 रेज से या 2 लाइन से भी बन सकता है। इफ 2 लाइन्स मीट एट सिंगल पॉइंट, तो ये भी एंगल्स बनाती है। कैसे? ये भी आपका एंगल है, ये भी आपका एंगल है, ये भी आपका एंगल है, और ये भी आपका एंगल है। ठीक है। तो आप ये चीज एक थोड़ा सा क्लियर कीजिए कि अगर 2 इंटरसेक्टिंग लाइन आपके पास हैं तो इसमें 2 तरह के एंगल बनते हैं। तो इसमें देखिए, अगर आपकी 2 लाइंस मीट करती हैं एट सिंगल पॉइंट O, तो ये जो अपोजिट एंगल्स बनते हैं ना एक दूसरे के अपोजिट, जैसे 1 और 2 है, 3 और 4 है, इनको हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये कैसे एंगल होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके। और अगर ये वाला एंगल है, एंगल 1 और एंगल 2, दोनों एक दूसरे के पास हैं, लगे हुए, जिसमें एक रे आपकी कॉमन है, एक लाइन कॉमन है, 2 एंगल्स हैं, तो ये एंगल्स आपके कहलाते हैं एडजेसेंट एंगल्स। क्या कहलाएंगे? एडजेसेंट एंगल्स। जैसे कि सपोज ये दोनों क्या है? एडजेसेंट है। 1 और 2 क्या है? एडजेसेंट है। 2 और 3 क्या है? एडजेसेंट है। 3 और 4 क्या है? एडजेसेंट है। और 1 और 4 क्या है? एडजेसेंट। लेकिन 1 और 3 कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट। इसी तरह 2 और 4 आपके क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। गॉट इट? ये था हमारा लाइन। अब एंगल्स में आपने पढ़ रखा है 6th क्लास में एक्यूट, ऑब्ट्यूज। ठीक है। जो एंगल आपके 90 डिग्री से कम होते हैं, ये वाला एंगल कितना होता है? इसका मेजर कितना होता है? 90 डिग्री। ये कितना है आपका? 90 डिग्री। तो जो भी एंगल आपके 90 डिग्री से कम होंगे, दे आर नोन एज एक्यूट एंगल्स। उनको हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल्स, विच आर लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। ओके। ऑब्ट्यूज होते हैं, ये आपका 90 है इधर, विच आर मोर देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल्स। ओके।
मोर देन 90 डिग्री। अब 90 डिग्री से ज्यादा है और ज्यादा हुए, एक टाइम पर ये ऐसे स्ट्रेट हो जाते हैं, ये ठीक है, लाइन स्ट्रेट हो जाती है, तो ये आपका कहलाता है स्ट्रेट एंगल। ये नाम बहुत ध्यान से क्लियर करेंगे, स्ट्रेट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए यहां 0 था, धीरे धीरे एक्यूट एक्यूट एक्यूट, फिर 90 डिग्री पहुंच गया, तो 90 डिग्री वाला आपका कहलाता है राइट एंगल। क्या कहलाता है? राइट एंगल। फिर 90 डिग्री से थोड़ा सा बढ़ा बढ़ा, ऑप्टिमस कहलाया, फिर ये क्या बन गया? स्ट्रेट एंगल। ओके, अब देखिए जैसे ये एक्यूट एंगल है, ठीक है, सपोज ये आपका 20 डिग्री है, तो ये जो इसके बाहर एंगल बन रहा है ना इतना बड़ा, ये आपका कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहलाता है? रिफ्लेक्स एंगल। देखो एक कंप्लीट सर्कल, अगर ये लाइन हमारी यहां से यहां से यहां से वापस इसी लाइन पर आ जाए, कंप्लीट सर्कल जो होता है ना वो कितना होता है? 360 डिग्री का। ये होता है कंप्लीट एंगल। पूरा आपका एंगल जहां से आप शुरू किए थे वहीं पर आ गए, कंप्लीट एंगल। तो सर्कल में पूरी कितनी डिग्रीज होती है? 360। अब इसमें से इतना पार्ट हमने निकाल दिया, ये कितना है? 20 डिग्री। तो आपका ये पार्ट कितना बचा? 360 माइनस 20 बचेगा, यानी कि 340 डिग्री। ये वाला एंगल कितना है? 340 डिग्री। इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ओके, तो रिफ्लेक्स एंगल जो है वो क्या होता है आपका? मोर देन 180, 180 से ज्यादा होगा, मोर देन 180 डिग्री, बट लेस देन 360 डिग्री, लेस देन 360 डिग्री। 180 से ज्यादा लेकिन 360 से कम होता है, तो ये आपका हो गया रिफ्लेक्स एंगल। ओके, समझ में आ गई ये चीज? सारे एंगल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब जो नया है इस चैप्टर में आपके लिए वो वर्ड है कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। एक वर्ड है कॉम्प्लीमेंट्री, और एक है आपका सप्लीमेंट्री। ध्यान से सुनेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। तो देखो, अगर आपको दो एंगल्स गिवन हैं, कोई से भी दो एंगल्स, उनको ऐड कर कर अगर 90 डिग्री आता है, जैसे कि आपको एक गिवन है सपोज 60 डिग्री और एक गिवन है 30 डिग्री, दोनों एंगल्स को ऐड कीजिए, कितना आएगा? ये एरो जरूर बनाते हैं इसमें, बनाने का तरीका। तो 60 प्लस 30 डिग्री कितना हो गया? 90 डिग्री। 60 प्लस 30 इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल्स कैसे एंगल्स हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? द एंगल्स हुज मेजर्स सम्स अप टू 90 डिग्री। ऐसे दो एंगल जिनका मेजरमेंट whose measures adds up to 90 डिग्री, ऐड करने के बाद कितना आ जाए? वो 90 डिग्री। तो ऐसे एंगल क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एक पॉइंट तो ये हो गया, 90 डिग्री आना चाहिए। अब दूसरा क्या है? 30 डिग्री का अगर हम पूछे कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट तो ऐड करके 90 आना चाहिए, तो 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट आपका होगा 60 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री कितना होगा? 60, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 विल बी 30 डिग्री। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट। द टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। और थर्ड चीज है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दोनों ही क्या होने चाहिए? एक्यूट। ओनली टू एक्यूट एंगल्स can be complementary, can be
कॉम्प्लीमेंट्री। ये कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में फुल डिटेल। सम कर कर कितना आना चाहिए? 90। एक एंगल का कॉम्प्लीमेंट होगा, दूसरा 90 माइनस करके, और केवल दो एक्यूट एंगल्स जो होते हैं आपके वो कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं। जैसे ये पूछा जाता है कभी कभी 1 मार्क के क्वेश्चन में, ये है आपका थिंक डिस्कस एंड राइट में, कैन टू एक्यूट एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर? यस। कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर? हो ही नहीं सकता, 90 से बड़ा होता है एक ही ऑब्ट्यूज एंगल, तो कैसे होंगे? नो। कैन टू राइट एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर? ना। टू राइट एंगल्स मतलब एक 90 और दूसरा भी 90, तो ये एक ही 90 हो गया, ठीक है, तो ये भी क्या होगा? नो। अब बढ़ते हैं हम अपना सप्लीमेंट्री की तरफ। सप्लीमेंट्री में क्या है कि सपोज आपका एक है 100 डिग्री और एक एंगल है आपका 80 डिग्री। क्या आएगा इनका सम बताइए? 100 प्लस 80 गिव्स यू 180, गिव्स यू 180 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? द टू एंगल्स हुज मेजर्स एड्स अप टू 180 डिग्री, जिनको ऐड करके कितना आ जाए? 180, वो क्या होंगे? सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री इसमें एक ऑब्ट्यूज होता है आपका और एक एक्यूट होता है। 1 ऑब्ट्यूज एंड 1 एक्यूट एंगल कैन बी सप्लीमेंट्री। दोनों ही ऑब्ट्यूज होंगे तो वो सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते, या दोनों ही एक्यूट होंगे तो वो कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएंगे, या फिर आपके टू राइट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, क्योंकि 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 180। तो जैसा आपका सप्लीमेंट्री के लिए पूछ रखा है, कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल्स बी सप्लीमेंट्री? नो। कैन टू एक्यूट एंगल्स बी सप्लीमेंट्री? नो। कैन टू राइट एंगल्स बी सप्लीमेंट्री? यस, दो राइट एंगल्स सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। ओके, अब आता है एक्सरसाइज 5.1 आपकी। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ। ये टर्म आपको क्लियर करनी है, कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट। तो आपकी एक्सरसाइज है 5.1। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ। फर्स्ट एंगल है आई थिंक 20 डिग्री। ओके, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 20 डिग्री, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री इज, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री इज 90 माइनस 20, दैट इज 70 डिग्री। ठीक है, तो 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 70 डिग्री। इसी तरह से आपसे कहा गया है 63 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63 डिग्री इज 90 माइनस 63, दैट इज 27 डिग्री। ओके, इसी तरह से थर्ड पार्ट में पूछा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ 57 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 57 डिग्री जल्दी से निकालिए एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स व्हाट इज द आंसर 57 डिग्री। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट आपसे पूछा है 105 का सप्लीमेंट निकालिए, 105 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल निकालिए। तो सप्लीमेंट ऑफ 105 कितना होगा? इसे किसमें से माइनस करेंगे? 180 में से। जल्दी से बताइए कितना आ जाएगा ये? यस, 75 डिग्री। ओके, नेक्स्ट है आपका 87 डिग्री, 87 डिग्री। तो सप्लीमेंट ऑफ 87 इज 180 माइनस 87। डू इट एंड राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट है आपका 154,
Yes. Supplement of 154 degree is 180 minus 154. Do it. अब थर्ड पार्ट में आपको करना है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री. थर्ड पार्ट इसमें आइडेंटिफाई करना है कि जो आपको दो एंगल्स गिवन हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं या सप्लीमेंट्री हैं. तो अगर उनको ऐड कर 180 आएगा तो वो सप्लीमेंट्री हैं, और अगर उनको ऐड कर 90 डिग्री आएगा देन दे आर कॉम्प्लीमेंट्री. तो फर्स्ट आपको गिवन है 65 डिग्री एंड 115 डिग्री. इन दोनों को ऐड कीजिए. सिंस 65 डिग्री प्लस 115 डिग्री adds up to 180 degree. So the given angles are supplementary. Given angles are supplementary. इस तरह से आपको निकालना है ऐड करके. सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए क्या है. सेकंड क्वेश्चन इसमें है आपका 63 डिग्री एंड 27 डिग्री. 63 डिग्री एंड 27 डिग्री. इसी तरह से करेंगे. 63 प्लस 27 एड्स अप टू 90 डिग्री. सो द गिवन एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री. सो द गिवन एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री. ओके. नेक्स्ट पार्ट्स आपको खुद प्रैक्टिस करनी है. अब आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पर. Exercise 5.1 question number 4 which says find the angle which is equal to its complement. एक ऐसा एंगल बताओ कि उसका कॉम्प्लीमेंट भी उसके ही इक्वल हो. क्या होगा वो? 45 डिग्री. क्योंकि 45 में आप कितना ऐड करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट हो? 45. 90 का हाफ क्या होता है? 45 डिग्री. तो फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 45 डिग्री. सेम फिफ्थ है. फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट. तो वो कितना होगा? 90. क्योंकि 180 का हाफ क्या होता है? 90. 90 प्लस 90 आपका होगा 180. इसी तरह 45 प्लस 45 डिग्री आपका होगा 90 डिग्री. तो 45 डिग्री ऐसा एंगल है विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट एंड 90 डिग्री इज द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट. गॉट इट. अब आपको 6th क्वेश्चन में दिया है इन द गिवन फिगर. यहां पर आपको एक फिगर दी है. इसमें लिखा है कि एंगल 1 इज डिक्रीज्ड. व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2 सो दैट बोथ एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री. देखो ये एंगल 1 है और एंगल 2 है. एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है? सप्लीमेंट्री. क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल बनाते हैं 180 डिग्री के इक्वल है. तो ये कह रहे हैं अगर धीरे धीरे हम 1 एंगल को डिक्रीज करें, मतलब अभी ये ऐसे है, इसको इधर लाएं फिर इधर लाएं फिर इधर लाएं, तो 2 एंगल क्या पर क्या इफेक्ट होगा ताकि ये दोनों अब भी क्या रहें? सप्लीमेंट्री. तो देखिए यहां से अगर एंगल 1 इधर आ जाता है, ये है ना एंगल 1, अगर अब ये ऐसे हो गया एंगल 1 तो एंगल 2 कितना हो जाएगा? इसकी एंगल 2 विल इंक्रीज. इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, धीरे धीरे इधर की तरफ मुड़ता जाएगा साइकिल. अगर एंगल 1 डिक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली एंगल 2 विल इंक्रीज. देन एंगल 2 विल इंक्रीज by the same amount. जितना आपका 1 डिक्रीज होगा उतना ही 2 इंक्रीज होगा by the same amount. Okay? Now 7th question. 7th क्वेश्चन में आपसे कहा गया है can 2 angles be supplementary if both of them are acute? ये मैं बता चुकी हूं पहले. No. If both of them are obtuse? No. Both of them are right angles? Yes.
दो एंगल सप्लीमेंट होंगे अगर दोनों ही क्या है, राइट एंगल्स हैं। ओके, अब 8th क्वेश्चन करते हैं। 8th क्वेश्चन, इसमें कहा गया है एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। आपके पास कोई एंगल है वो 45 से ग्रेटर है। सपोज या लेट द एंगल बी 50 डिग्री। ठीक है, कोई सा भी एक एंगल ले लीजिए 50 डिग्री, 45 से बड़ा होना चाहिए। इज इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालिए। कॉम्प्लीमेंट, इट्स कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 90 माइनस 50 दैट इज 40 डिग्री। तो ये पूछ रहे हैं कि जो इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट निकल कर आएगा, विल इट बी ग्रेटर देन 45 डिग्री, इक्वल टू 45 डिग्री और लेस देन 45 डिग्री। तो मैंने बताया ना, ऑटोमेटिकली एडजस्ट होते हैं। अगर 45 से आपने एंगल बढ़ा लिया है तो जो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा वो 45 से कम होगा। ठीक है, दैट इज द आंसर इज लेस देन 45 डिग्री। अगर कोई एंगल हम लेट करते हैं 45 डिग्री से बड़ा और उसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, देन इट विल डेफिनेटली कम लेस देन 45 डिग्री। ठीक है, इक्वल टू 45 जब आएगा जब हम एंगल यहां पर भी कितना लेंगे, 45। अब 9th क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स हैं आपके। इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन सम ऑफ देयर मेजर्स इज 90 डिग्री। If two angles are supplementary, then sum of their measures is 180 degree. If two adjacent angles are supplementary, two adjacent angles are supplementary मतलब कि ऐसे दो, ये adjacent है जिसमें एक रे कॉमन है, और दोनों कैसे हैं, सप्लीमेंट्री, मतलब दोनों का ऐड करके कितना आता है, सप्लीमेंट आता है। दे फॉर्म ए, तो ऐसे एंगल्स हम कहते हैं दे फॉर्म ए लीनियर पेयर। लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट, लीनियर पेयर बनाते हैं, स्ट्रेट पेयर बनाते हैं। ओके, अब आपका 10th क्वेश्चन है इसमें लास्ट, और थोड़ा सा ध्यान देने वाला क्वेश्चन भी है ये। इसमें आपकी एक फिगर देखिए, 10th क्वेश्चन में आपकी ये फिगर है जिसमें दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और ये आपका 90 डिग्री ड्रॉ है। ओके, तो इसमें आपको फर्स्ट पार्ट में बताना है ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो जब आपकी दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो देखो ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और ये दोनों भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। लेकिन आपको एक कंडीशन दी है, वो दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे होने चाहिए, ऑब्ट्यूज। तो ये एक्यूट वाले नहीं लेंगे यहाँ पर। ये देखिए, एक तो AOD ये वाला और ये वाला, ये दोनों ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो कौन कौन से आपके एंगल है, एंगल AOD एंड एंगल BOC। कैसे लिखते हैं इसमें, AOD, ये जो आपका वर्टेक्स है ये बीच में आना चाहिए, BOC, एंगल BOC। इसको आप COB भी लिख सकते हैं, BOC लिख सकते हैं, लेकिन O आपका बीच में ही आता है। अब आपको लिखने हैं एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिनका सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। तो ऐसे दो एडजेसेंट एंगल जो बिल्कुल पास पास हैं, जिनमें वन कॉमन रे है और उनका ऐड करके क्या है, 90 डिग्री। तो देखो ये एक 90 डिग्री है, तो यहां पर तो दो नहीं बन रहे। अब देखो ये भी 90 डिग्री है, ये भी क्या है हमारा 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल्स कैसे हो गए, एडजेसेंट, और दोनों ऐड कर कर आ भी कितने रहे हैं, 90 डिग्री। तो कैसे लिखेंगे इसे, एंगल BOA एंड एंगल EOA, ये दोनों ऐड कर कर कितना आएगा, 90। देखिए OA जो कॉमन रे है ना, वो मैंने दोनों की एक साथ लिखी है। लिखने का एक तरीका होता है, जैसे BOA, तो अभी से मैं कैसे लिखूंगी, EOA। तो देखिए OA की पोजीशन एक जगह आ गई ना, तो ये दो एडजेसेंट एंगल्स हैं जो ऐड कर कर आपको क्या देंगे, 90 डिग्री। अब थर्ड है, आपको लिखना है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब जो 180 आए और इक्वल भी हो तो वो कौन से होंगे, 90-90। तो देखिए एक एंगल तो हो गया आपके पास ये वाला और एक हो गया ये वाला, यानी एंगल BOE
हाँ, दूसरा वाला क्या लिखेंगे बताइए? DOE, सिमेट्री से। तो ये दोनों एंगल ऐड कर कर क्या देंगे? 180, और दोनों ही इक्वल है 90 के। अब आपको लिखने हैं अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये तो इक्वल थे, अब अनइक्वल हो लेकिन हो वो सप्लीमेंट्री। अनइक्वल हो, चलिए एक बार फिगर और ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर में बहुत हौच-पौच हो गई है आपकी। आप बताइए, अनइक्वल एंगल्स हो सकते हैं लेकिन वो सप्लीमेंट्री होने चाहिए, मतलब उनको ऐड कर कर कितना आना चाहिए? स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री। तो देखो, ये एंगल है, ये एंगल है, दोनों ऐड कर कर एक स्ट्रेट लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो सप्लीमेंट्री है। तो क्या हो गया? एक हो गया एंगल AOB, और दूसरा क्या हो गया? COB। ये दोनों इक्वल नहीं है पर दोनों सप्लीमेंट्री, मतलब स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं। ऐसे ही ये भी हो सकता था, एक एंगल ये ले लो, एक ये ले लो, तो ये भी लाइन पर है। कौन कौन सा? AOE, COE, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? अगर हम मान ले कि ये वाली लाइन यहां नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? AOE एंड COE, सप्लीमेंट्री। और लास्ट पार्ट है आपका एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर। ऐसे दो एडजेसेंट एंगल बताओ जो सीधी स्ट्रेट लाइन पर ना हो, लीनियर पेयर नहीं बना रहे, कोई सा भी लिख दीजिए। एक ये हो गया, एक ये हो गया। देखो, ये एक एंगल है लेकिन ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं बना रहा, तो क्या हो गया? एंगल AOE एंड एंगल DOE, जो आपका लीनियर पेयर मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं बनाते। जैसे ये वाला AOB और COB, ये क्या बना रहे थे? स्ट्रेट लाइन। एडजेसेंट एंगल्स थे लेकिन ये स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। तो आपसे ऐसे दो एडजेसेंट एंगल्स पूछे हैं दैट डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर। ओके, हियर एक्सरसाइज 5.1 कम्स टू एन एंड, और नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। मैथ्स प्रैक्टिस करनी है। ओके, गुड बाय, टेक केयर।